नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। भारत और कनाडा के रिश्ते अब लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। कनाडा और भारत के बीच राजनयिक द्वंद्व बिल्कुल चरम पर है और इसका असर अब भारत पर भी पड़ने लगा है। सुखबीर सिंह बादल जो अकाली दल के नेता हैं और पंजाब की राजनीति में बड़ी दखल रखते हैं, उन्होंने गृह मंत्री से मुलाकात करने के बाद ये स्पष्ट तौर पर कहा है कि अब इस पूरे मामले में जल्द से जल्द संज्ञान लेते हुए संबंधों को सुधारने की कवायद करनी चाहिए, क्योंकि इससे पंजाबी और सिख समुदाय की बड़ी बेइज्जती हो रही है और भारत में उनको शक की निगाह से देखा जाना शुरू कर दिया गया है। बड़ी बात उन्होंने कही है। साफ तौर पर उन्होंने ये कहते हुए कि गृह मंत्री से मुलाकात कर हमने अपनी चिंता से उन्हें अवगत कराया है, साथ ही साथ प्रधानमंत्री को चिट्ठी भी लिखा है और अनुरोध किया है कि जल्द से जल्द कनाडा की सरकार से बातचीत करने की एक ऐसी पहल होनी चाहिए जिसमें खराब हुए संबंध सुधर जाएं। सवाल यह है कि सुखबीर सिंह बादल की चिंता पंजाब और सिख समुदाय और पंजाबियों को लेकर के है, लेकिन जिस तरीके से जस्टिन ट्रूडो बराबर भारत के खिलाफ खालिस्तानियों को उकसा रहे हैं और उन्हें शरण और प्रश्रय दे रहे हैं, उस स्थिति में संबंध कैसे सुधर सकते हैं। हम आपको बता दें कि 3 दिनों में 3 बड़े कदम भारत ने उठाए हैं। उसके पीछे राजनयिक और अंतर्राष्ट्रीय कारण है, क्योंकि बार बार जस्टिन ट्रूडो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि कनाडा में जिन खालिस्तानी आतंकियों की हत्या हो रही है, जिन्हें वो कनाडा का सिख नागरिक या पंजाबी नागरिक कहते हैं, उनको वो प्रश्रय दे रहे हैं और ये सीधा सीधा अपने संसद में और संसद के माध्यम से ये संदेश दे रहे हैं कि भारत की खुफिया एजेंसियां उन लोगों की हत्या करवा रही है। सवाल यह है कि क्या इसमें सच्चाई है, वो जांच का विषय है। वो जांच करवा भी रहे हैं। जांच के पहले उन्होंने आशंका व्यक्त कर दी, ऐसे में दोनों देशों के संबंध खराब होने ही थे। शुरुआत G20 शिखर सम्मेलन के दौरान उनके आने से हुई। उसके बाद यहाँ पर वो जिस तरीके से प्रधानमंत्री अन्य नेताओं से मिले, भारत के प्रति उनका जो उदासीन रवैया रहा, उसके बाद उनका विमान खराब हुआ, लौटते हैं और जब वहां लौटे तो किस तरीके से कनाडा के अखबारों में भी उनकी खिंचाई हुई है, ये सब आप अवगत हैं इन मामलों से। लेकिन अब जिस तरीके से भारत सख्त कदम उठा रहा है, कनाडा का रुख थोड़ा ठंडा पड़ा है, लेकिन वो खालिस्तान आतंकियों को लेकर के कोई ऐसा बयान नहीं दे रहे हैं जिससे भारत संतुष्ट हो। और भारत ये चाहता है कि कम से कम प्रभुसत्ता की रक्षा करने के लिए, भारत का सम्मान बनाने के लिए, बचाने के लिए ट्रूडो को इस तरह की घोषणा करनी चाहिए। और ऐसी घोषणा ब्रिटेन की तरफ से वहां के प्रधानमंत्री सुनक ने की थी कि ब्रिटेन की धरती का इस्तेमाल किसी भी कीमत पर किसी भी आतंकी संगठन को करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। हम आपको बता दें कि कनाडा की तरह ब्रिटेन में भी वहां के कुछ एरियाज में खालिस्तानी आतंकी सक्रिय रहे हैं और अभी भी हैं, लेकिन ब्रिटेन उनको खत्म करने, उनको पहचान करके उनको समाप्त करने की बात यहाँ कह चुका है। उनके प्रधानमंत्री के मुंह से ये बात निकली है और वो ऐसा कदम उठाएंगे, ये आश्वासन दिया। लेकिन ट्रूडो ने आश्वासन देना तो दूर, उल्टे खालिस्तानियों का वो समर्थन कर रहे हैं। हालांकि इससे भारत कुछ राजनयिक कदम उठा रहा है, उसका असर पड़ेगा। विदेश मंत्रालय ने जिस तरीके की टिप्पणी की है वो समझा जाना चाहिए। वीके न्यूज बराबर इस खबर पर आपको ले जा रहा है और इसके विश्लेषण को भी प्रस्तुत कर रहा है, लेकिन जिस तरीके से सुखबीर सिंह बादल ने चिंता जताई है और प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखा है और आज संसद के विशेष सत्र के दौरान ही उन्होंने गृह मंत्री से मुलाकात की और चिंताओं से अवगत कराया। हम आपको बता दें कि यहाँ पर इस समय फिलहाल पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। हो सकता है कि इस पूरे मुद्दे का राजनीतिकरण किया जाए। जैसा कि सुखबीर सिंह बादल कह रहे हैं कि कनाडा के ज्यादातर शहरों में पंजाबी समुदाय, सिख समुदाय रह रहा है और अब सिखों के प्रति वो भाव बन रहा है जो 1980 के दशक में बना करता था। और अगर ऐसा हुआ तो भारत में सिख और हिंदुओं के बीच वैमनस्य पैदा हो सकता है। अगर ये स्थिति हुई तो इसका फायदा पाकिस्तान उठा सकता है। सुखबीर सिंह बादल की चिंता से हम भी सहमत हैं और इस पर सरकार को कदम उठाने चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि जब कनाडा की सरकार ही खालिस्तानियों का समर्थन कर रही है तो फिर संबंध को कैसे सुधारा जाए, इसकी पहल राजनयिक हो सकती है। लेकिन फिलहाल विदेश मंत्रालय ने जो बयान दिया है उससे इतना तो तय है कि कनाडा में जब तक ट्रूडो की सरकार है शायद ये संबंध सुधर पाए।
इसको लेकर के कई बातें ऐसी की जाती हैं और की जा रही हैं कि इससे दोनों देशों के व्यापारिक रिश्ते खराब होंगे। हम आपको बता दें कि व्यापारिक रिश्तों में फिलहाल आयात निर्यात की जो स्थिति है, चाहे भारत कनाडा को आयात निर्यात करता हो या कनाडा भारत से आयात निर्यात करता हो, उसमें व्यापारिक संतुलन फिलहाल भारत के पक्ष में है। लेकिन एक बात जरूर है कि दलहन का आयात भारत कनाडा से करता है, और अगर इस स्थिति में अगर व्यापारिक संबंध प्रभावी हुए तो भारत का बहुत बड़ा नुकसान नहीं होने वाला, ये भी फैक्ट है। ये सारी जानकारियां वीके न्यूज ने आपको पहले दी हैं और बराबर हम दे रहे हैं। लेकिन इस बीच जिस तरीके से सुखबीर बादल ने चिंता जताई है, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखा है, अब भारत में भी इस चर्चा की शुरुआत हो सकती है कि भारत कनाडा के संबंध जिस स्तर पर तल्ख हो रहे हैं उसमें सुधार की गुंजाइश कहां बनती है और किस स्तर पर, किस बॉर्डर पर जाकर के दोनों देशों को एक राजनयिक पहल करनी चाहिए। सवाल यह है कि राजनयिक पहल करे तब जब कनाडा की सरकार से कोई सकारात्मक संकेत मिले। अभी तो वहां के प्रधानमंत्री संसद में बयान देने को आतुर हैं, वो तुले हुए हैं कि कनाडा के जो वो सिख, माफ करिएगा मुझे ये कहना पड़ रहा है, जो खालिस्तान से जुड़ चुके हैं और खालिस्तानी हो चुके हैं, वो मूवमेंट चला रहे हैं, वो उसके माध्यम से दिल्ली को भी खालिस्तान बनाने की बात करते हैं, वो सभी प्रश्रय पा रहे हैं कनाडा में। और अगर उनकी ये स्थिति रही तो फिर भारत सरकार कनाडा से संबंध सुधारे तो कैसे। लेकिन सुखबीर सिंह बादल ने जो कुछ भी कहा है वो खालिस्तान आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो ये बात सही हो सकती है कि एक छोटी सी चिंगारी आग बन सकती है, एक बड़ी ज्वाला बन सकती है और पूरे पंजाब में मुश्किल हालात पैदा कर सकती है। वो भी उस परिस्थिति में जब कश्मीर में हारा थका पाकिस्तान कहीं यहाँ की जमीन का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए न कर दे, और पाकिस्तान ने ऐसा करना शुरू कर दिया है। वीके न्यूज ने आपको पहले ही जानकारी दी कि कनाडा और ट्रूडो के समर्थन में किस तरीके से पाकिस्तान के अखबार और वहां की मीडिया चर्चा कर रहे हैं। अगर इस तरीके का जनमत वहां बना तो फिर आतंकियों का कनेक्शन पाकिस्तान से होगा और फिर बॉर्डर जिसको कहते हैं सीमा पार आतंकवाद का एक नया रास्ता खुलेगा, वो पाकिस्तान और पंजाब के थ्रू होगा और इसमें पंजाब राज्य फिर अशांत हो सकता है। सुखबीर सिंह बादल ने इसी चिंता से गृह मंत्री को अवगत कराया और प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है। इसका क्या अंजाम होगा हम आपको ये खबर भी बताएंगे और विश्लेषण भी देंगे। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से विदेश मंत्रालय ने प्रतिक्रिया दी है कनाडा के खिलाफ, ऐसा नहीं लगता कि बगैर सख्त कदम उठाए कनाडा मानने वाला होगा। कनाडा कैसे मानेगा, ट्रूडो पर दबाव कैसे बनेगा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वो सहयोगी जो कनाडा के भी साथी हैं, भारत के भी साथी हैं, जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और कुछ यूरोपीय देश, क्या भारत और कनाडा को मनाने में कामयाब होंगे? ये खबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस पर हम सब की नजर है। जैसे भी इस संबंध में खबर आएगी वीके न्यूज आपको उससे अवगत कराएगा और उस संबंध में विश्लेषण प्रस्तुत करेगा। फिलहाल ये जानकारी और विश्लेषण कैसा लगा हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर भेजें। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।